Hey guys, welcome back to Desi Girl Traveler, and today I'm sitting to create another very important video. So when I got to know that I'm pregnant, the first question that came to my mind, of course, after all the doctor visit, this test, that test, blah blah blah, it was about what are the safe products I can use on my skin. क्योंकि इससे पहले मैंने कभी bother ही नहीं किया if it's vegan और इट्स अल्कोहल फ्री, प्रेगनेंसी सेफ, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे कोई आइडिया था ही नहीं. बट आई रिमेंबर एक दो कभी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह मैंने देखे होंगे ना प्रोडक्ट के, तो ऐसा था कि ओके दिस प्रोडक्ट इज़ प्रेगनेंसी सेफ, दिस इज़ नॉट प्रेगनेंसी सेफ. ये पहले की बात है, तब तो मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी ही नहीं, तो कभी मैंने ध्यान दी नहीं and it was not even required. But the day I came to know that I am pregnant, मेरे दिमाग में एकदम से वो एड्स याद आए कि या in pregnancy I am supposed to wear or use only pregnancy safe products. Honestly speaking, starting के 3 months went in research. I was so paranoid. पहले भी वीडियो में ये बात बोली है. I had this late pregnancy. I got pregnant at the age of 40-41 के बीच में. Already I was hearing a lot of things like लेट प्रेगनेंसी ऐसी रिस्की होती है, दिस ऐसे तरीके से रिस्की होती है. और फर्स्ट 3 months में ना यू हैव दिस कॉन्स्टेंट फियर दैट समथिंग विल गो रॉन्ग, यू विल हैव मिसकैरेज. एवरी प्रेगनेंट वुमेन विल रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग. तो हर छोटी से छोटी चीज़ ना आई वाज टेकिंग सो सीरियसली इन द फर्स्ट 3 months. आई हैव टू से दिस, यू नो, मैंने लाइफ में ना कभी भी, मतलब 41 प्लस हो चुकी हूँ मैं, 41 चल रहा है मेरा, मेरी अब तक की पूरी लाइफ में मुझे नहीं लगता है कभी भी ना मैं कोई भी दिन कंप्लीट अवेयर होके आई हैव लिव्ड. बट थ्रू आउट दिस प्रेगनेंसी, टुडे आई एम 36 weeks 1 day प्रेगनेंट. मैंने ऐसे लाइफ जी है ना, एवरी डे का एवरी मोमेंट आई रिमेंबर. आई हैव बीन सो अवेयर अबाउट एवरी डैम थिंग आई हैव डन एवरी डे. तो मुझे सब चीज़ें याद है. तो कल मैं ऐसे ही बैठी थी तो मुझे लगा यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन व्हाट आई कैन यूज़, व्हाट आई कैन नॉट यूज़. तो मुझे लगा ये वीडियो मैं बना दूँ. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स आई हैव यूज्ड ऑन माई स्किन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सबसे पहली चीज़ तो मैंने मेकअप बिल्कुल अवॉइड कर दिया. फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो आई डोंट थिंक सो आई हैव अप्लाइड एनीथिंग एट ऑल. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में माई फोकस वॉज ओनली कि मैं उसको ये प्रेगनेंसी ढंग से कंटिन्यू करनी है, एंड आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल जो मैं कर सकती हूँ. बाकी तो इट वॉज गॉड्स विश. और वैसे भी मिसकैरेजेस एंड ऑल ये किसी के हाथ में नहीं आता है. आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड ऑल्सो, बट पता नहीं मैं उस चीज़ को कैसे समझाऊँ. मेरा ये फियर था कि मैं कुछ भी करूँगी उससे बेबी डैमेज हो जाएगा या कुछ भी. तो आई वाज एक्सट्रीमली पैरानॉइड. मैं ना बैठ जाती हूँ, बहुत थक गई. ओके, दिस इज़ सो मच बेटर. इट्स बिल्कुल एंड का टाइम है ना. आई गो ब्रेथलेस, आई गेट वेरी टायर्ड, एंड सी माई AC इज़ ऑन 24/7. फिर मुझे इतनी गर्मी लगती है ना, आई एम स्वेटिंग लाइक अ पिग ऑल द टाइम. तो स्टार्टिंग में आई वाज सो पैरानॉइड. कुछ भी चीज़ खाने से पहले, लगाने से पहले आई यूज्ड टू रीड द लेबल्स, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. कभी कभी लगता था यार आई एम जस्ट बीइंग एक्स्ट्रा पैरानॉइड, बट नो, इट वाज required I guess. Again, first trimester I stayed away from makeup, like any sort of makeup. मतलब मुझे लगता था मैं कुछ भी लगाऊंगी एक्सटर्नली स्किन पे ना तो इट विल हैव some sort of impact on the fetus. तो मैंने कुछ लगाया नहीं. Second trimester में I started doing little bit of makeup, but only on the days when I was filming videos. Also जब मुझे बहुत ही काफ़ी अच्छा फील करने का मन करता था अपने आप को देख के, तभी मैंने बहुत ही मिनिमल मेकअप यूज़ किया है. बट या कमिंग टू द स्किन केयर पार्ट, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर मैं दे दूँ, आई एम नॉट अ स्किन केयर एक्सपर्ट, नीदर आई हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट ऑल द प्रेगनेंसी सेफ प्रोडक्ट्स. बट जितने भी चीज़ें मैंने अपने एंड से रिसर्च करी, एंड आई इवन आस्क्ड माई गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने जिन जिन चीज़ों के लिए मुझे अप्रूव किया वो सारे प्रोडक्ट्स ही मैंने यूज़ किए. सबसे पहले दिस इज़ द फेस वॉश आई हैव यूज्ड. एनीवे आई लव दिस ब्रांड. सिंपल फेस वॉश बहुत ज़्यादा फोम भी क्रिएट नहीं करता है. इट्स वेरी माइल्ड. वैसे भी स्किन पे मैं बहुत देर तक कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ ताकि वो अंदर ना जा सके. आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग एनी सेंस. ये फेस वॉश मैंने यूज़ किया, पहले भी करती थी. मेरे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सी आई कैन सर्वाइव विदाउट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू ग्रूमिंग एंड स्किन केयर एंड ऑल, बट आई कैन नॉट स्टे
विदाउट रोल ऑन्स, लाइक अंडर आर्म्स रोल ऑन्स. वैसे आई डोंट स्टिंक बट एक वो हैबिट है. तो आई यूज़ टू यूज़ दिस निविया एंड एक दो और भी मैं पहले यूज़ करती थी, बट आई रियलाइज इट हैड अल्कोहल. को यूज़ करना मैंने बंद कर दिया द डे आई केम टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट. सो दिस इज़ समथिंग आई रेड अबाउट दिस एंड ChatGPT को भी पूछा था इसके लेबल्स वगैरह सब डाल के. दिस इज़ कंपेरेटिवली सेफर, कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. सो आई यूज दिस थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी. एक फनी चीज़ बताती हूँ. बोलते ना प्रेगनेंसी में अलग अलग तरह की क्रेविंग्स होती हैं. मुझे ना सडनली फ्रूटी स्मेल, लाइक फ्रूट वाली जो भी चीज़ या फ्लावर वाली चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी. एंड बिकॉज आई हैव साइनस ऑल माई लाइफ, आई हैव हेटेड स्मेल ऑफ फ्लावर्स या कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल. प्रेगनेंसी में ऑल्दो ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग फ्लावरी चीज़, गॉड हाउ मच आई एम स्वेटिंग, ऐसा नहीं था कि बहुत ही फ्लावर वाली स्मेल मुझे अच्छी लगने लगी. बट फ्रूटी स्मेल आई लव्ड इट. मुझे रास्पबेरी की ना क्रेज़ चढ़ी. सो ये वाला मैं बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ. दिस इज़ बियरबेरी ब्लैक करेंट, बट इसके मैंने वाटरमेलन, रास्पबेरी सारे फ्रेगरेंसेज आई हैव यूज्ड. आई रियली डोंट नो इफ इट्स प्रेगनेंसी सेफ और नॉट, बट फॉर मी इट हैज़ वर्कड एंड इट हैज़ नॉट गिवन मी एनी सॉर्ट ऑफ इचिंग. काफ़ी सस्ता यार, 150 या समथिंग का. शार जेल, आई हैव नॉट यूज्ड एनी सॉर्ट ऑफ सोप. वैसे ही मैं सोप यूज़ नहीं करती हूँ. देन कम्स दिस, सी अगेन रास्पबेरी. ये मेरे पास पहले से था. आई बॉट इट इन कोलालमपुर एयरपोर्ट से ख़रीदा था मैंने. मैं मरने वाली हूँ खुशी के मारे. एक तो प्रेगनेंसी में ना कुछ चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती है ना, एंड इफ़ यू स्मेल इट और ईट इट, इतना मज़ा आता है. लगता है यार लाइफ में इससे ज़्यादा खूबसूरत या अच्छी चीज़ है ही नहीं. सो यार रास्पबेरी की स्मेल मुझे काफ़ी पसंद है. सो आई हैव नॉट बीन यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ strong perfume apart from like few days in my second trimester, but this is the one I have been using, raspberry body mist. मैं कोशिश करूँगी ये सारे प्रोडक्ट्स मैं टैग कर दूँ, बट आई बॉट इट फ्रॉम द एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री. कोलालमपुर एयरपोर्ट से लिया था. देन खादी ब्रांड, ये तो हम सबको पता ही है, अल्कोहल फ्री, केमिकल फ्री. तो दिस इज़ द बॉडी स्क्रब आई हैव यूज्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग. कभी कभी मैंने बेसन और हल्दी से भी स्नान किया है. आई लव बेसन एंड हल्दी एंड दही साथ में, उसकी स्मेल मुझे काफ़ी पसंद है बचपन से. सो आई यूज़ दैट. बट दिस इज़ खादी का, आई डोंट नो इफ माई कैमरा इज़ टेकिंग फोकस, या बट दिस खादी वाला बॉडी स्क्रब आई यूज्ड. देन दिस मॉइस्चराइज़र अगेन, यू सी, देखो. ओके, सो दिस इज़ द मॉइस्चराइज़र, प्रोटेक्टिंग लाइट मॉइस्चराइज़र. ये ब्रांड को मैं ईज़िली ट्रस्ट करती हूँ फॉर केमिकल फ्री प्रोडक्ट. लाइक केमिकल होगा आई एम श्योर, बट बहुत माइल्ड है. सो दिस मॉइस्चराइज़र आई यूज़. ये मैं पहले भी करती थी, और जब पहाड़ों पे जाती हूँ, जब स्किन बहुत ज़्यादा मेरी ड्राई होती थी, तो आई यूज़ टू हैव हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र. अभी क्योंकि मैं दिल्ली में ही हूँ 8 महीनों से, तो आई एम यूजिंग दिस प्रोटेक्टिंग लाइट मॉइस्चराइज़र. अगेन वेरी माइल्ड एंड सेफ ऑन स्किन. एंड ये तो मैंने वीडियो बनाई है, शॉर्ट्स में भी बताया है. शैम्पू, ओके, इसको यहाँ रख देती हूँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बोलना है. यू नो व्हाट, आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2007. या November 2007 is when I got my first paycheck. I used to be an IT engineer, so started as a software engineer. और जब से मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी ना, तब से लेके 2025 तक, 26 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज अभी जून चल रहा है, एंड आई हैव बीन प्रेग्नेंट थ्रू आउट 2026. सो 2007 से लेके 2025 तक एक साल ऐसा नहीं गया जब मैंने अपने हेयर कलर नहीं किया होगा. फ्रॉम फर्स्ट पे चेक टू 2025 तक कभी भी मेरे बाल विदाउट कलर्स नहीं रहे हैं. आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन कलरिंग माई हेयर, केराटिन एंड ऑल. तो जब भी बालों में कलर होता है ना, तो आई यूज़ दिस शैम्पू फ्रॉम द ब्रांड कॉल GK. मतलब केराटिन जब साथ में करवाती हूँ, और जब केराटिन ख़त्म हो जाता है, सिर्फ कलर्स होते हैं, तो आई यूज़ लॉरियल का कलर वाला रेंज. आई विल टैग इट. बट दीज डेज बिकॉज सी, आई थिंक ये इतने सालों में, 17-18 सालों में पहली बार होगा व्हेन आई हैव नॉट पुट एनी सॉर्ट ऑफ कलर्स ऑन माई हेयर. मैंने नेल पेंट नहीं लगाए हैं बिकॉज आई यूज़ टू गेट दिस जेल नेल पेंट. सब कुछ मैंने छोड़ दिया, इट्स ऑल नेचुरल. तो अभी मैं शैम्पू केराटिन वाला तो यूज़ कर नहीं सकती थी, तो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग हर्बल.
तो ये ब्रांड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगेन इट्स सल्फेट फ्री। इस ब्रांड न्यू अभी ऑर्डर करके मंगवाया ही है। इतने बॉटल्स मैंने खाली किए हैं इसके। दिस इज़ फ्रॉम लव ब्यूटी एंड प्लानट, आर्गन ऑयल एंड लेवेंडर। मैंने बोला ना मुझे फ्लावरी एंड फ्रूटी स्मेल इतनी ज़्यादा अच्छी लगने लगी। सो आई हैव बीन यूजिंग दिस शैम्पू throughout my pregnancy. It's not very harsh. When I have colors तो उसमें अमोनिया यूज़ होता है, फिर वो शैम्पू भी थोड़े स्ट्रॉन्ग्स होते हैं। वाओ। और वो वाले शैम्पू भी थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आई डिसाइडेड कि इनकी मुझे अभी तो ज़रूरत नहीं है। सो आई स्विच टू दिस। आई डोंट नो इफ इट्स हर्बल और वॉट एवर इट इज़, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री। तो आई रियलाइज इट्स सेफ एंड इट हैज़ वर्कड रियली वेल ऑन माई हेयर बिकॉज आई हैव फ्रिजी हेयर। अच्छे बाल है मेरे। आई नो प्रेगनेंसी में थोड़े और अच्छे हो गए हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो हैव वेरी नाइस हेयर। तो दिस शैम्पू, कंडीशनर और इसका ही हेयर मास्क आई हैव बीन यूजिंग। तो ये बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो मैंने यहाँ पे ही ट्रे रख रखी है। दिस इज़ वन काजल आई हैव यूज्ड। वैसे मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल काजल वाजल कुछ भी यूज़ नहीं किया बिकॉज मुझे कहीं मैंने पढ़ लिया था कि वो काजल की जो लेड होती है ना, दैट गोज इनसाइड एंड इट कैन हार्म द फीटस। शुरू में आई डोंट थिंक सो आई हैव यूज्ड काजल, बट एनीवे दिस इज़ वन काजल आई हैव बीन यूजिंग फॉर 6-7 years। प्लम का है ये एंड इट्स वीगन। शुरू से यूज़ कर रही हूँ, आज भी मैं यही यूज़ करती हूँ। अभी भी थोड़ा बहुत लगाया हुआ है। नॉर्मल मस्कारा एंड विच आई अवॉइड, यूजुअली आई अवॉइड, बट जब भी ऐसा वीडियो बनाना हो तो कभी कभी मन करता है दैट आई शुड लुक ब्यूटीफुल, तो कभी कभी लगा लेती हूँ। बट आफ्टर वीडियो आई विल गो एंड वॉश इट ऑफ। ओ या वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको मैं कैसे भूल गई। आई हैव बीन यूजिंग एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल एज बॉडी मॉइस्चराइज़र, क्योंकि अगेन कोई आर्टिफिशियल या फिर केमिकल वाला मॉइस्चराइज़र विद अल्कोहल एंड ऑल आई डिड नॉट वांट टू यूज़। ये मैंने गोवा से लिया था, बट आई हैड 2-3 bottles ऑफ इट। वैसे तो आपको एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ब्लिंकिट पे मिल जाएगा। एंड दिस ऑल्सो हैव बीन यूजिंग अगेन वर्जिन शेयर बटर, कोई केमिकल कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक कैंडल, 100% ऑर्गेनिक। सो दिस आई यूज्ड, दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग मच। there is very much, a very important thing. How could I forget? Today I'm 36 weeks and 1 day pregnant and I have absolutely like 0 stretch mark. I am very proud so far and I'm praying कि मुझे stretch mark ना हो। तो what I did for stretch mark, I have applied this cream, Palmer's Cocoa Butter Formula. मैंने किसी foreigner vlogger के, mommy vlogger के video में had seen this, so I ordered it. This is my 3rd bottle. I used this बायो ऑयल, बट ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया बिकॉज गर्मी का टाइम है ना, तो ऑयल बहुत चिपचिपा सा हो जाता है। दिस एंड देन ओमनी का भी मैंने यूज़ किया कभी कभी। टिल नाउ एब्सोल्युटली नो स्ट्रेच मार्क एंड आई होप कि ऐसा ही रहे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था, मैं इसको कैसे भूल रही थी। बट हाँ, जिस दिन से मुझे पता चला ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने उस दिन से स्ट्रेच मार्क वाली क्रीम लगानी शुरू कर दी थी। वैसे तो सब कहते हैं कि लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको ज़्यादा लगाना चाहिए क्योंकि स्किन खिंच जाती है ना, पेट आपका बड़ा होता है, देन यू गेट स्ट्रेच मार्क्स। बट मैंने शुरू से ही लगाए। बट एट द सेम टाइम आई वॉज ऑल्सो रीडिंग कि ये स्ट्रेच मार्क्स इट्स ऑल जेनेटिक्स। पता नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं हुआ है। आई डोंट नो अगले 2-3 हफ्ते या डिलीवरी के बाद हो जाए तो आई डोंट नो। दीज आर द प्रोडक्ट्स आई हैव बीन, रुक जाओ सांस ले लेती हूँ। बट या दीज आर द प्रोडक्ट्स आई हैव बीन यूजिंग in my pregnancy and I stayed away from makeup because I have stayed home mostly like throughout pregnancy, which is a very big thing. शुरू में सब मेरे दोस्त मुझे चिढ़ा रहे थे कि तू कैसे रहेगी घर पे, कभी तो रहती नहीं है। But see, it's been more than 8 months. I have not stepped out of my house. Like जब भी बाहर जाती हूँ, it's only to the doctor और hospital. Recreational के लिए मैं कहीं नहीं गई हूँ। बीच में घर शिफ्ट किया, बस वही इतना ही मैंने मूवमेंट करी है। But I'm not complaining. I really did not feel the need to go out anywhere. मन ही नहीं किया मेरा। शायद वो इतना ट्रैवल कर कर के ना मेरा कोटा भर गया था and my body really needed this break and rest. तो इसलिए मुझे मेकअप लगाने की ऐसा ज़रूरत भी नहीं थी। And moreover, like I have good skin. सब कह रहे हैं प्रेगनेंसी में ना you are glowing, but I also feel because
of constant travel, especially to all these tropical places, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा टैंड और डैमेज हो गई थी। थाईलैंड से आने के बाद सबसे ज़्यादा पैचेस में टैनिंग थी कि 8 महीने से घर पे हूँ, सारी की सारी टैनिंग ख़त्म हो गई। आई एम बैक टू माई नेचुरल स्किन एंड इट लुक्स नाइस। So all my pregnant women folks here, I hope this video was helpful to you. कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछते रहना कमेंट सेक्शन में, so that I stay busy. And to all my male subscribers, it's a new journey for me. आप लोग भी knowledge लो ना अपनी वाइफ के लिए. Yeah, it's important thing whatever I'm sharing. I'll be back to creating travel content soon, not very soon but soon. तब तक के लिए तो this is how I'm going to keep myself busy and you guys busy. I'll see you guys in the next video. Until then.